Hello students, welcome to the class. Today we will see the stages of labor. आज हम देखेंगे लेबर क्या होता है, लेबर में कितने स्टेजेस होते हैं और हम फोकस करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. लेबर एक प्रोसेस है जिसमें वुमेन चाइल्ड बर्थ करती है. ये एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से और ख़त्म होता है डिलीवरी ऑफ बेबी एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा एंड मेम्ब्रेन. Definition of labor is, it is a series of events that takes place in the genital organ in an effort to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina in the outer world is called as labor. तो लेबर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, एक प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं मेनली. और ये स्टेजेस में जो विएबल प्रोडक्ट मतलब बेबी उसका एक्सपल्शन होता है फ्रॉम द वूम थ्रू द वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड. ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरे सीरीज को हम बोलते हैं लेबर. अब stages of labor. The normal labor, it is divided into 4 stages. First stage, the time from the onset of labor until the complete cervical dilation. तो first stage होता है, ये स्टार्ट होता है जब लेबर स्टार्ट होता है. लेबर मतलब the pain starts, contraction starts. और कंप्लीट होता है जब कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन होता है, दैट इज सर्विक्स का ओपनिंग पूरा 10 सेंटीमीटर्स तक हो जाता है. तो ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है. फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन टू द एक्सपल्शन ऑफ फीटस. तो 10 सेंटीमीटर डायलेशन के बाद सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर चालू होता है और ख़त्म होता है जब फीटस एक्सपल होता है या बेबी डिलीवर हो जाता है. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फीटस एंड टू द एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा. तो थर्ड स्टेज जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद से थर्ड स्टेज चालू होता है और वो ख़त्म होता है जब प्लेजेंटा डिलीवर हो जाता है. फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो होता है इसको हम फर्स्ट पोस्टपार्टम आवर कहते हैं और ये ऑब्जर्वेशन स्टेज है जहाँ पर मदर को ऑब्जर्व किया जाता है फॉर हर नॉर्मल वाइटल्स. एंड जब मदर नॉर्मल हो जाते हैं, उनका वाइटल्स नॉर्मल हो जाता है तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता है पोस्टनेटल वार्ड में. Now we will today focus on the first stage of labor and what is the physiology in the first stage of labor. So first stage of labor, it starts from the onset of true labor pain and ends with the full dilation of cervix. तो जैसे मैंने कहा ये स्टार्ट होता है जब ट्रू लेबर पेन चालू होता है, कॉन्ट्रैक्शंस चालू होते हैं और एंड होता है जब सर्वाइकल डायलेशन कंप्लीट फुल डायलेशन होता है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. इसको हम सर्वाइकल स्टेज भी कहते हैं और इसका एक एवरेज ड्यूरेशन 12 आवर्स होता है प्राइमरी ग्रेविडा में और 6 आवर्स होता है मल्टी ग्रेविडा में. इसमें 2 फेजेस होते हैं, एक होता है लेटेंट फेज और एक होता है एक्टिव फेज. तो जो लेटेंट फेज है ये लेबर चालू होने से लेकर जैसे कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ तब से लेकर 3 to 4 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन जब होता है तब तक के स्टेज को हम लेटेंट फेज करते हैं. ये होता है यूजुअली 3 to 8 आवर्स. और जो मल्टी ग्रेविडा मल्टी पैरस वुमेन होती हैं उसमें ये स्टेजेस कम होते हैं, आवर्स कम हो जाता है. यूजुअली 8 आवर्स तक लेटेंट फेज रहता है. सेकेंड फेज ऑफ लेबर जो होता है जिसको हम एक्टिव स्टेज कहते हैं, यहाँ पर अब लेबर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है और फास्ट और एक्टिव होता है इस टाइम पर. और ये स्टार्ट होता है लेटेंट फेज ख़त्म होने पर जो कि है 3 सेंटीमीटर 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन से लेकर फुल डायलेशन जो कि है 10 सेंटीमीटर्स.
और इसका आवर है यूजुअली 2 आवर्स से 6 आवर्स, और ये अगेन मल्टी पैरेस वुमेन में इसका ड्यूरेशन कम होता है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्पेंडिंग लेबर। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलेगा कि लेबर प्रोसेस चालू होने वाला है। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग होता है 38 वीक्स के बाद, 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जब हो जाता है उसके बाद लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग क्या होता है? जब फीटस का हेड पेल्विक ब्रिम में क्रॉस कर देता है, द बाइपैराइटल डायमीटर्स क्रॉसेस द पेल्विक ब्रिम, एट दैट टाइम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट। ठीक है, जब बाइपैराइटल डायमीटर पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर देता है तो हम कहते हैं कि एंगेजमेंट हो गया। तो हेड क्या है, डिसेंट हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो उसके वजह से जो बेबी का पोजीशन है वो थोड़ा और नीचे आ जाता है। इसके वजह से मदर को थोड़ा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी पहले हो रहा होता है, तो अभी थोड़ा इजी हो जाता है ब्रीदिंग करने में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइटनिंग। सेकेंड है सर्वाइकल चेंजेस। तो सर्वाइकल चेंजेस होते हैं जिसमें सर्विक्स में म्यूकस प्लग होता है, सर्विक्स में सॉफ्टन होने लगता है सर्विक्स, और डायलेशन के लिए बिगिन होता है तो सर्विक्स सॉफ्टन होने लगता है। साथ में सर्वाइकल सिक्रीशंस भी आने लगते हैं, ज़्यादा सिक्रीशंस होने लगते हैं। ये होते हैं सर्वाइकल चेंजेस ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस चालू होने से पहले। देन फॉल्स लेबर। फॉल्स लेबर क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन। तो फॉल्स लेबर पेन क्या होता है? ये एक इरेगुलर पेन है जो कि मोस्टली बैक साइड में पेन करता है, नॉट स्पेसिफिकली ऑन द एब्डोमेन। और ट्रू लेबर पेन जो होता है वो रेगुलर होता है और वो एब्डोमेन में होता है, और एब्डोमेन जो है टाइटन हो जाता है ड्यूरिंग द contraction. So it is happening because of the contraction is true labor pain, and false labor pain it indicates that the labor is going to begin. तो ये लास्ट ट्राइमेस्टर 38 वीक्स के बाद जब लेबर प्रोसेस चालू होने वाला होता है तब फॉल्स लेबर पेन आने लगते हैं। देन है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है जो कि कवरिंग होती है वो उसका ब्रेक डाउन हो जाना, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यूजुअली रप्चर होता है ड्यूरिंग द लेटेंट फेज या डायलेशन स्टार्ट होने लगता है, उसके बाद में अगर रप्चर होता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, डायलेशन नहीं चालू हुआ है, उससे पहले अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो इसको हम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। और जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो लेबर प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है, वेदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स और नॉट। देन ब्लडी शो। ब्लडी शो जो म्यूकस प्लग होता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक म्यूकस प्लग, एक कवरिंग होती है म्यूकस की इन द बिटवीन द सर्विक्स। ये प्रोटेक्ट करता है the fetus from the shock, harms and the harm. During the labor process, जब labor process start होता है, cervical changes होते हैं, cervix soften होता है और dilate होना start होता है, तब ये जो म्यूकस प्लग है जो बीच में है ये छूट जाता है या इसके जो ये निकल आता है बाहर, और ये म्यूकस प्लग जो निकल आता है इसको हम ब्लड फॉर्म में रहता है और इसको हम ब्लडी शो कहते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि सर्वाइकल चेंजेस होने लगे हैं और अब लेबर प्रोसेस चालू होगा। नेक्स्ट है एनर्जी स्पर्ट। एनर्जी स्पर्ट का रीज़न नहीं पता है, इट्स लाइक अ गॉड गिफ्ट दैट इज़ गिवन टू द विमेन दैट बिफोर द लेबर स्टार्ट्स शी गेट्स सम एनर्जी। उससे पहले शी इज़ नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, लेकिन लेबर प्रोसेस चालू होने से पहले उनको एक टाइप ऑफ एनर्जी मिलता है जिसको हम एनर्जी स्पर्ट बोलते हैं। और आप एडवाइस कर सकते हैं विमेन को, जैसे उनको एनर्जेटिक लगता है तो उस एनर्जी को कंजर्व करके रखना है फॉर द लेबर प्रोसेस।
Then GI upset. So some women can also get GI upset like nausea, vomiting, and GI mortality also increases. So this can be seen in the labor process started, and it happens to some women. So this is the sign and symptoms of impending labor. So this all are the symptoms which shows that the labor is going to begin. अब हम देखेंगे आज का मेन टॉपिक जो है फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. तो फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में यूट्रस में, सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं या क्या इवेंट्स होता है, ये आज हम देखेंगे. सो इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं यूट्राइन एक्शन, जिसके अंदर आता है फंडल डोमिनेंस, पोलैरिटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, formation of upper and lower segment, retraction ring, cervical effacement and cervical dilatation. तो चलिए अब हम इसे वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले है फंडल डोमिनेंस. सो फंडल डोमिनेंस क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है तो आप इस इमेज में आप देख सकते हैं हाउ द कॉन्ट्रैक्शन इज स्टार्टिंग. So you can see it is starting from this area which is called as cornua. ये बोलते हैं cornua, जहाँ से इम्पल्स चालू होता है और ये बिगिन करता है. तो आप देख सकते हैं ऊपर से चालू हो रहा है फंडल एरिया से, फिर कॉन्ट्रैक्शन जो है फंडल एरिया से चालू हो रहा है और फिर कॉन्ट्रैक्शन जो है नीचे की ओर आ रहा है. तो ये हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन है. तो धीरे धीरे फिर वो फेड हो रहा है और ये तो मेनली जो है फंडल डोमिनेंस होता है. दैट मीन्स द फंडस इज इनिशिएटिंग एंड हियर द कॉन्ट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर्ड टू द लोअर पोर्शन. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नीचे लोअर पोर्शन में कम है, ऊपर के पोर्शन में ज़्यादा है. तो स्टार्ट होता है कॉर्नुआ से और वो नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड होता है. इसको हम बोलते हैं फंडल डोमिनेंस. नेक्स्ट है पोलैरिटी. अब पोलैरिटी का मतलब है द इंटेंसिटी ऑफ अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस इज मोर स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पर दो पोल ऑफ यूट्रस हो जाते हैं, एक होता है अपर पोल और एक होता है लोअर पोल. तो ये जो ऊपर है दो पोल्स में डिवाइड हो, तो अपर जो पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन जो है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू द लोअर पोर्शन. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर के पोर्शन में आप देख सकते हैं ज़्यादा है, और नीचे वाले पोर्शन में जो है इंटेंसिटी कम है. तो इसको हम पोलैरिटी बोलते हैं. अपर पोल इज हैविंग मोर इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन एंड द लोअर पोल इज हैविंग द लेस कॉन्ट्रैक्शन. So there is two poles in the uterus. So contraction and retraction. Now you can see in this image, you know what is contraction? You can see here this muscle fiber is contracted. Contracted का मतलब है अपना shrink हो जाना. ये जो पूरा जो उसका लेंथ है ये कम हो जाता है मसल्स का, इसको हम contraction बोलते हैं. रिलैक्सेशन क्या होता है? जब वो अपना पूरा फुल लेंथ में आ जाता है तो उसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं. अब रिट्रैक्शन क्या होता है? यूट्रस का एक प्रॉपर्टी है कि इसका होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. कोई भी मसल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, लेकिन यूट्रस में लेबर प्रोसेस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ये जो मसल फाइबर से कम होते हैं, जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो अपना साइज़ कम करेगा, जिसकी वजह से वो पुशिंग मोशन करेगा और पुश करेगा फीटस को नीचे की ओर. और उसके बाद वो होगा रिट्रैक्शन. रिट्रैक्शन का मतलब है ये वापस अपने फुल लेंथ में नहीं जाता है, ये मसल फाइबर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में छोटा होगा, फिर उसके बाद वो फिर से और छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर जब रिट्रैक्ट होगा तो उसका मसल फाइबर और छोटा होगा. ऐसे कर करके जो यूट्राइन का मसल्स है वो अपना साइज़ कम करता जाता है, जिसके वजह से वो पुशिंग मोशन कंटिन्यू रखता है ऑन द फीटस, और उसके वजह से लाइक अ पिस्टन ये पुश करता रहता है फीटस को नीचे की ओर.
अगर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बेबी नीचे की ओर आया, अब अगर रिलैक्स हो गया मसल्स तो क्या होगा, वापस सेम पोजीशन में चला जाएगा। तो हियर व्हाट हैपेंस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो शॉर्टन अप होते जाते हैं और वो नीचे की ओर यूट्रस का साइज कम होता जाता है और फीटस नीचे की ओर पुश होता जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो यूट्रस है इसमें फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट हो जाता है। लोअर सेगमेंट यूजुअली फॉर्म हो चुका होता है आफ्टर द 16th वीक। जो इस्थमस होता है यूट्रस का वो लोअर सेगमेंट फॉर्म करता है, लेकिन जो लेबर के समय हम ये देखते हैं ये टर्म टाइम पर ये यूट्रस है, इन द टर्म टाइम ये लेबर का है, ये एक्टिव सेगमेंट ऊपर एक्टिव सेगमेंट होता है और जो लोअर सेगमेंट है वो पैसिव होता है। और ये हम फर्स्ट स्टेज में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में। तो यूट्रस का दो सेगमेंट होता है, एक होता है अपर सेगमेंट, दिस इज़ द अपर सेगमेंट एंड दिस इज पोर्शन इज कॉल्ड द लोअर सेगमेंट। ये डिवाइड हो जाता है और ऊपर वाला सेगमेंट ज़्यादा एक्टिव होता है और जो लोअर सेगमेंट है वो पैसिव होता है। सो यू कैन सी हियर ये आपका नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है जहाँ पर यूट्रस का साइज़ कम होता है और यहाँ पर कैपेसिटी भी कम होती है यूट्रस की। लेकिन जब ग्रेविड यूट्रस होता है तो ये जो इस्थमस है, ये इस्थमस पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इस्थमस लेटर ऑन लोअर सेगमेंट फॉर्म करता है और लोअर सेगमेंट और ये अपर सेगमेंट होता है। हम ये देखते हैं इंटरनल ऑस एक्सटर्नल ऑस है, इंटरनल ऑस एक्सटर्नल ऑस, और यहाँ पर ये आपका जो पोर्शन है ये डिवाइड हो जा रहा है और यहाँ पर अपर सेगमेंट है ये और ये है लोअर सेगमेंट। दिस इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन द यूट्रस। और भी चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। नेक्स्ट इज रिट्रैक्शन रिंग। तो रिट्रैक्शन रिंग क्या होता है, जैसे कि अपर सेगमेंट दो पोल ऑफ यूट्रस हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपर सेगमेंट है और ये जो नीचे वाला है ये लोअर सेगमेंट है। सो अपर सेगमेंट इज़ एक्टिव एंड लोअर सेगमेंट इज़ पैसिव, जिसके वजह से इनके बीच में अपर और लोअर सेगमेंट के बीच में एक रिट्रैक्शन रिंग फॉर्म हो जाता है जो कि फिजियोलॉजिकल होता है, नॉर्मल होता है। और ये जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होता है बेबी नीचे की ओर पुश होता रहता है, ये रिट्रैक्शन रिंग आप देख सकते हैं इसमें ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये ऊपर की ओर जाता है और लेटर ऑन ये फेड अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिट्रैक्शन रिंग क्या होता है, ये एक्टिव अपर पोर्शन और पैसिव लोअर पोर्शन के बीच में ये रिंग फॉर्म हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल है क्योंकि यहाँ सेपरेशन है, यहाँ पर दो तरीके से हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। और नीचे वाला जो है लोअर सेगमेंट पैसिव है और ऊपर वाला एक्टिव है, इसकी वजह से इनके बीच में एक रिंग फॉर्म होता है और ये रिंग ऊपर की ओर जाने लगता है एज द labor process, and when the baby is coming downward, then this will be going the retraction ring will go up. You'll see here ये यहाँ पर नीचे है, फिर वो थोड़ा और ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा और ऊपर जाता है और उसके बाद वो फेड अप हो जाता है। इसको हम रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाइकल एफेसमेंट। तो ये सर्विक्स में होता है ये सर्वाइकल एफेसमेंट। व्हाट इज एफेसमेंट? इज थिनिंग ऑफ सर्विक्स। यू कैन सी हियर द सर्विक्स इज नॉट एफेस्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल थिकनेस में है सर्विक्स, ठीक है, और इसको हम बोले नॉट एफेस्ड एंड नॉट डायलेटेड। नेक्स्ट इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% एफेस्ड होके थिन हो गया है यहाँ पर सर्विक्स। कंपेयर कर सकते हैं आप पहले इमेज से और ये सेकेंड इमेज जो है 50% जो है सर्विक्स एफेस्ड हो गया है, लेकिन यहाँ पर डायलेशन आप देख रहे हैं बिगिन नहीं हुआ है। अब ये आप देखिए पूरा तरह से 100% एफेसमेंट हो गया, पूरा थिनिंग हो गया है सर्विक्स का और यहाँ पर डायलेशन एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर्स हो गया है और ये आप देख सकते हैं फुल डायलेशन। तो एफेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द थिनिंग ऑफ द सर्विक्स।
Then dilation of cervix. Dilation of cervix, it is called as the opening of cervix. So मैंने कहा था कि जो लेबर है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, it starts from the contraction till the full dilation. The full dilation of cervix का मतलब है वो 10 सेंटीमीटर्स डायलेट हो जाना, ठीक है. सो 3 to 4 सेंटीमीटर तक होता है लेटेंट फेज, उसके बाद में चालू होता है एक्टिव फेज. सो सर्वाइकल डायलेशन जो है आप देख सकते हैं, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम परवजाइनली एग्जामिन करेंगे. तो 1 फिंगर इज़ 2 सेंटीमीटर्स, 2 फिंगर इज़ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर्स डायलेशन. So according to how many fingers are inserted into the cervix is how you will calculate the dilation of the cervix. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वाइकल डायलेशन का कैसे सर्विक्स डायलेट हो रहा है. एंड यू कैन सी हियर. सो एफेसमेंट एंड डायलेशन. व्हाट इज एफेसमेंट? इज द ग्रेजुअल थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स. ये अपना फुल लेंथ में है, फिर ये देख सकते हैं लेंथ इसका जो थिकनेस है ये कम हो गया, थिन होता जा रहा है. और डायलेशन मीन्स ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स. ओके, ओपनिंग. तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से ये होता है पूरा 10 सेंटीमीटर्स डायलेटेड. तो जब 10 सेंटीमीटर्स डायलेट हो जाता है तब हम कहते हैं सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड. So this was the physiology in the first stage of labor. आज हमने देखा है क्या क्या फिजियोलॉजी होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में. तो हमने देखा फंडल डोमिनेंस, पोलैरिटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है यूट्रस में. अपर और लोअर सेगमेंट होता है. अपर सेगमेंट जो होता है वो एक्टिव होता है, लोअर सेगमेंट पैसिव होता है, जिसकी वजह से एक रिट्रैक्शन रिंग फॉर्म होता है जो कि फिजियोलॉजिकल होता है. Then cervical effacement and cervical dilation. Okay, so we have seen the physiology of first stage of labor. In next class we will see what all are the events that contribute to the process of labor and what is the management of the first stage of labor. This we will see in the next class. And again I will say what is first stage of labor. It is the starting from the contraction and it ends with the full dilation of the cervix. Thank you students. Hope you all have understood. See you in the next.